सबको जय मसीह की। आज हम बीटीएच की पहली बुक भरपूर जीवन के विषय में सीखना शुरू करेंगे। ये क्लास जो है ये आज से शुरू की जा रही है। आइए हम सब 1 मिनट के लिए प्रार्थना करें, प्रभु से अपनी समझ को मांगे। जीवित प्रभु पिता, एक बार फिर आपके सन्मुख आते हैं प्रभु और विनती करते हैं परमेश्वर, ये पाठ्यक्रम जब मिलकर पढ़ा जाए परमेश्वर तो आपकी इच्छा पूरी हो और हर एक जन प्रभु जी इसके मकसद को जाने परमेश्वर और उसी के अनुसार अपने जीवन के अंदर तब्दीलियों को जो संभव बदलाव है परमेश्वर उन्हें करे। आपकी सहायता चाहते हैं, आपकी निगहबानी चाहते हैं। हर एक बात में प्रभु जी आप नियंत्रित करें परमेश्वर, यीशु के नाम में प्रार्थना करते, आमीन। अब जो हम इस बुक को शुरू कर रहे हैं, इसको यदि हम इसको समझना चाहें तो ये बुक जो है ये प्रथम बुक के रूप में हमें दिखाई गई और जिसका नाम है भरपूर जीवन। और इसके अंदर जो है हम मसीही चरित्र का अध्ययन करेंगे, क्योंकि मसीही चरित्र जो है यही इस बुक के ऊपर पूरी तरीके से फोकस किया जाएगा। और यदि हम एक मसीही चरित्र की बात करें तो मसीही चरित्र बिना पवित्र आत्मा के निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए पवित्र आत्मा तथा भरपूर जीवन इसका परिचय के रूप में दिखाया गया। जब हम इसके परिचय को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम एक ब्रिटेन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो कि मसीही थे और उसके एक मित्र की घटना को यहाँ पे पढ़ते हैं। ये जो मित्र था, ये मित्र विश्वास करता था कि कोई भी मनुष्य अपनी आत्मिक उन्नति स्वयं कर सकता है, वो सिद्ध भी बन सकता है, यहाँ तक कि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी ऊंचे दर्जे की हो सकती है। तो वैज्ञानिक उसे तर्क के आधार पर समझने की और समझाने की कोशिश करता है। तो वो एक काम करता है कि अपने बगीचे के एक हिस्से को ऐसे ही छोड़ देता है, जैसे चाहे वो बढ़ सकता है। मगर थोड़े समय के बाद बगीचे का वो हिस्सा जिसे उसने इंटरफेयर करना बंद कर दिया था, वो हिस्सा जो है वो बिल्कुल जंगल में तब्दील हो गया। उसके अंदर अब सुंदरता नहीं रही, अब वो खतरनाक हो चुका था और अब उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत डाउन जा चुकी थी। वही मित्र आके उस वैज्ञानिक से पूछता है, आपने बगीचे के इस हिस्से की उपेक्षा क्यों कर दी? तो वैज्ञानिक उसे उत्तर देता है कि आपके अनुसार यदि बढ़ने की शक्ति बेशक थी, मगर फिर भी वो तरक्की करेगा, उन्नति करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यदि कोई भी मनुष्य बेशक उसके अंदर बढ़ने की शक्ति है, सामर्थ्य है, वो तरक्की कर सकता है, मगर फिर भी उसे एक देखभाल किए जाने की ज़रूरत है, उसकी इन योग्यताओं को शेप देने की ज़रूरत है, उसके अंदर निरंतर कार्य करने की ज़रूरत है। और इसी बात को साबित करते हुए वो वैज्ञानिक जो है अपने तर्क को कि हाँ, हम परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं और हमें परमेश्वर की देखभाल की इंटरफेरेंस की ज़रूरत पड़ेगी, अपने तर्क को साबित करता है। अब जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो हम इस बुक के अंदर मसीही चरित्र से जुड़ी हुई बहुत सी बातों को समझेंगे। इसका जो आधार का वचन रहेगा वो गलातियों 5 अध्याय उसका 22 और 23 वचन रहेंगे। और जब हम इन वचनों के अंदर पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम पवित्र आत्मा के फलों के विषय में हम यहाँ पे देखते हैं। आत्मा का फल वहाँ पे बताया गया और वो आत्मा का फल जो है उसी के ऊपर ये पूरी की पूरी बुक जो है लिखी गई है और हमारा ध्यान भी उसी पर रहेगा। आइए हम अब इस समय में आगे बढ़ते हैं। सब जन इसी बात के ऊपर ध्यान रखेंगे कि हमने इस पूरी बुक के अंदर किस विषय के ऊपर ध्यान देना है। इसके अंदर भाग 1 है, 3 इकाइयाँ हैं इसमें से पहली इकाई जो है, पहला भाग जो है उसमें जो उसकी हेडिंग है वो ये कहती है कि आत्मा का फल परमेश्वर के संबंधों में। ये जो पहला भाग है इसका जो मुख्य फोकस है आत्मा का फल परमेश्वर के संबंध में। और जो इसका पहला पाठ है वो कहता है कि मसीही चरित्र और आत्मा का फल। क्योंकि मसीही चरित्र और आत्मा का फल जो है वो दोनों जो है मसीही चरित्र आत्मा का फल, और इसके अंदर जो मुख्य वचन है वो यूहन्ना 15 अध्याय 1 से लेकर 15 वचन तक है।
और इसके अंदर हम एक उदाहरण पाते हैं जो कि बड़ा ऐतिहासिक उदाहरण है। यीशु मसीह ने कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है और विश्वासी जो है उसकी डालियों के समान है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यीशु सच्ची दाखलता है और पिता किसान है और विश्वासी उसकी डालियाँ हैं। अब डालियों के अंदर हम दो बातों को समझ सकते हैं। एक वो डालियाँ जो फलवंत हैं, ये एक अच्छे विश्वासी का प्रतीक है, और उसके बाद कुछ डालियाँ हैं जो फलहीन हैं, ये वो है जो अच्छा विश्वासी नहीं है। इसके अंदर मुख्य बात जो है वो इस प्रकार से है कि डाली का दाखलता से जुड़ा होना बहुत आवश्यक है। डाली का दाखलता से जुड़ा होना इस बात को दिखाता है कि एक विश्वासी को परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के साथ जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वचन कहता है कि यदि तुम मुझ में और मेरे वचन तुम में बने रहें तो तुम जो चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम यहाँ पर बातें कि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक विश्वासी को परमेश्वर के पुत्र के साथ जुड़े होना चाहिए। और दूसरी बात है कि पिता के द्वारा देखभाल किया जाना। इस एग्जाम्पल के अंदर हम पाते हैं कि पिता एक किसान की भूमिका में है और किसान का एक उद्देश्य है कि वो बहुत सारे फल को उपजाए, और इसी उद्देश्य को लेके वो देखभाल करता है। और ये देखभाल जो है ये दाखलता की है। वो किस तरीके से करता है? पहली देखभाल करने का तरीका है कि वो उसके अंदर काट छाट करता है। वो कई डालियों को जो फलवंत नहीं होती उन्हें काट डालता है क्योंकि वो फलवंत नहीं है। और दूसरे नंबर पर वो कई डालियों को छांटता है ताकि अनावश्यक पत्ते, टहनियाँ वो हट जाएं और पूरी जो डाइट है जो वो उस दाखलता से डालियाँ ले रही हैं वो सब फलों में कन्वर्ट हों। किसान की इच्छा है कि फल बढ़े, ना कि पत्ते बढ़ें या दूसरी चीज़ें बढ़ें। वो सिर्फ फल को उपजाना चाह रहा है। तो हम पिता के उद्देश्य को समझें, क्योंकि परमेश्वर पिता भी चाहते हैं कि हम भी फलवंत हों। और यहाँ पे हम पाते हैं कि फल मसीही चरित्र का परिणाम है। मसीही चरित्र और फल, इसके द्वारा हम मसीह को प्रकट करते हैं। जब हम मसीह से जुड़ जाते हैं तो मसीह से ही जीवन प्राप्त करते हैं और हम भी अंश अंश करके मसीह की समानता और उसके स्वरूप तक पहुंचते हैं और मसीह को अपने जीवन से प्रकट करने लगते हैं। और यहाँ पर हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब यीशु मसीह स्वर्ग से आए तो पिता को प्रकट किया। प्रभु बोलते हैं कि पिता को किसी ने नहीं देखा, परंतु पुत्र जो उसकी गोद में था उसने पिता को सबके ऊपर प्रकट किया है। और किसी तरीके से यीशु ने पिता को प्रकट किया। और उसके बाद जब यीशु चले गए तो वो बताते हैं कि पवित्र आत्मा को भेजा गया। अब ये पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करते हैं। ये पवित्र आत्मा के यीशु मसीह को प्रकट करते हैं और उसके बाद फिर वो हम में आता था। हमें भी प्रभु का वचन बोला, जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। तो हमें भी भेजा गया है, मगर एक उद्देश्य के साथ। जैसे यीशु ने पिता को प्रकट किया वैसे ही हमें भी यीशु को प्रकट करना पड़ेगा। और यीशु को वैसे ही प्रकट करना है जैसे मसीह ने पिता को प्रकट किया। और ये जो प्रकटीकरण है हम पाएंगे कि यीशु ने पिता को अपने कामों के द्वारा प्रकट किया, अपने चरित्र के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा उसने प्रकटीकरण को किया है। तो हमें भी अपने कामों के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा यीशु मसीह को प्रकट करना है। इसके अंदर मुख्य बात जो है, मुख्य बात यह है कि हम दो कार्यों हम अच्छे तरीके से करना है। हमें दो कार्यों को अच्छे तरीके से करना है, जिसके लिए एक ऊंचा मसीही चरित्र होना बहुत अवश्य है। सबसे पहले हम एक बात को समझें कि फल की पहचान कैसे करेंगे। फल की पहचान है मसीह के समान चरित्र।
जब हम मसीह के समान चरित्र को उत्पन्न करेंगे तो ये रियल फल है जो हमसे अपेक्षा किया जा रहा है। उत्पत्ति 1 अध्याय उसके 11 वचन के अंदर लिखा हुआ है, परमेश्वर ने वचन कहा और भूमि से पेड़ पौधे उगने लगे, और वो उनके जाति जाति के अनुसार वो जो बीज है वो उन्हीं के अंदर था। उनके अंदर जो फल उपज रहा था वो परमेश्वर के वचन के अनुसार उपज रहा था। तो जो फलवंत होने का सिद्धांत है वो हम वचन में पाते हैं कि वो परमेश्वर का वचन है। कोई भी पेड़ यदि किसी प्रकार का फल लाता है तो वो उसके वचन के अनुसार लाता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार लाता है। जैसे कोई एक टाइप का पेड़ दूसरे टाइप के फल नहीं उपजा सकता, उसी तरीके से ये चीज़ें जो निर्धारित की गई ये परमेश्वर के वचन के अनुसार की गई हैं। आज भी हमारे जीवन के अंदर से परमेश्वर के वचन के अनुसार ही फल उत्पन्न होते हैं। अब जिस ये बात जो हमने कहा कि इसमें लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 8 वचन में लिखा है कि मैं मनुष्यों की, हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 8 वचन में पाते हैं कि मनुष्यों से मन फिराव के योग्य फल लाने की मांग की गई है। जब यूहन्ना के पास लोग आए तो उसने सबको एक ही प्रचार किया कि मन फिराव क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और यूहन्ना 15 अध्याय 1 से 16 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि प्रभु का अनुसरण करने वालों से भी ये कहा गया कि जब तुम फल लाओगे तब मेरे चेले ठहरोगे। तो ये हमारी डिसाइपलशिप का एक सबूत है कि हाँ, हम परमेश्वर के चेले, यीशु मसीह के चेले हैं, तो हमें भी फल लाना ही होगा। अब ये फल क्या है इसके विषय में बताया गया गलातियों 5 अध्याय उसके 22 वचन में कि ये फल, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये एक मसीही व्यक्ति का चरित्र है। इसे उपजाने के लिए परमेश्वर का आत्मा हमें अगुवाई कर रहा है। मगर इसके अलावा भी बहुत सारे गुण और चीज़ों को हम देखते हैं। विश्वास से पहले की दशा में हम देखते हैं कि बहुत सारे गुण ऐसे हैं जो कि मनुष्यों के अंदर पाए जाते हैं। शरीर के कामों के विषय में गलातियों 5 अध्याय उसका 24 और 25, रोमियो 1 अध्याय उसका 29 से लेकर 31, और रोमियो 3 अध्याय 12 से लेकर 18, और मरकुस 7 अध्याय 22 और 23, और इफिसियों 4 अध्याय 17 से लेकर 32 तक बताया गया। और यही एक तरह से असाइनमेंट भी रहेगा कि हम इन सब वचनों को पढ़ें और देखें कि कौन कौन से ऐसे शरीर के काम हैं जो मनुष्यों के अंदर पाए जाते हैं। इसमें से कुछ ऐसे हैं: व्यभिचार, फूट, गपशप, गंदे काम, विधर्म, निंदा, लुचपन, डाह, घृणित काम, मूर्ति पूजा, मतवालापन, डीट, टोना, इस तरीके के कामों के हम लिस्ट वहाँ पे पाते हैं। ये भी मनुष्यों में ही होता है, मगर ये चीज़ें एक अविश्वासी के जीवन का हिस्सा है, और विश्वासी इन सब चीज़ों से छूटकर परमेश्वर के द्वारा बताए गए उन स्वभाव की बातों के ऊपर अपने आप को केंद्रित करता है। यह विश्वासी के अंदर पाए जाने वाले गुण जो हैं वो भी अलग और भी हैं। इसमें हम और भी कई वचनों को देख सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 4 से 7, और दूसरा पत्रस 1 अध्याय 5 से 7, और गलातियों 5 अध्याय का 22 वचन। हम इन तीनों वचनों को भी पढ़ें और एक लिस्ट तैयार करें कि परमेश्वर जिन फलों की आशा एक विश्वासी से करता है वो कौन कौन से हैं, और जो फल मनुष्यों के अंदर हैं और परमेश्वर उनकी आशा नहीं करते वो फल कौन कौन से हैं। ये 2 लिस्ट को हमने बनाना है ताकि हम समझ सकें कि हम किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि शरीर के काम अविश्वासी की वास्तविक स्थिति है, और आत्मा के फल विश्वासी के लिए परमेश्वर के द्वारा तय किया गया एक आत्मिक स्तर है। जब हम इस लिस्टों को बना लेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये अविश्वासी व्यक्ति की वास्तविक स्थिति है, और जो हमने दूसरा स्तर बनाया वो परमेश्वर के द्वारा तय किया गया एक स्टैंडर्ड है। इसी के अनुसार हमने अपने आप को करना। फल के उदाहरणों के विषय में यदि हम समझने लगे तो फल के उदाहरण क्या हैं, हमें इससे बाद जब हम आगे चलेंगे तो हमें क्या करना है कि इस एग्जाम्पल्स को समझना है
कि हम इन एग्जाम्पल्स को समझें, ताकि ये एग्जाम्पल्स के द्वारा हम समझ सकें कि ये फल के क्या क्या उदाहरण हमें दिए गए। एक शारीरिक और आत्मिक विश्वासी तक का ये सफ़र एक कठिन यात्रा है, जिसके कुछ नियम हैं जो इसे सफल व सुखद बनाने में सहायक है। यदि हम एक अविश्वासी, एक बुरे गुणों से भरे हुए व्यक्ति से बदलकर एक विश्वासी और आत्मा के फल से भरे हुए व्यक्ति के अंदर तब्दील होना चाहते हैं, तो ये एक तरह का यात्रा है, सफ़र है। और इस सफ़र को हम अच्छा बना सकते हैं। इसके लिए कुछ तरीके हमने यहाँ पे दिए हुए हैं कि हम इन तरीकों के द्वारा जो है अपने इस गोल को अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे नियम ये है कि एक विश्वासी को यीशु के साथ संबंध बनाना आना चाहिए। यदि कोई विश्वासी यीशु मसीह से जुड़ नहीं सकता, या फिर उसे इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, या फिर वो ऐसा करने में असमर्थ है, तो फिर उसकी ये यात्रा बीच में ही रह जाने वाली है। तो ये जो पाठ्यक्रम है, ये हमें इस बात के ऊपर जोर भी देगा कि हम कैसे मसीह से जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये पहला तरीका है। क्योंकि मसीह से जुड़ना, उसमें होना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरा नियम है कि परमेश्वर के द्वारा अप्लाई किया जाता है, क्योंकि जो डालियाँ नहीं फलती उन्हें परमेश्वर जो है काट डालते हैं, ताकि जो डालियाँ फल रही हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन ना हो और वो और ज़्यादा फलवंत हो। क्योंकि एक उद्देश्य के साथ सबकी देखभाल की जा रही है, वह फलवंत होना। डालियों और पत्तों के लिए नहीं, फलों के लिए मेहनत की जा रही है। इसीलिए जो वचन बोलते हैं कि जो फलवंत होने का उदाहरण जो है, उसमें दूसरी बात है कि परमेश्वर उन डालियों को जो फलवंत नहीं होंगे उन्हें काट डालेगा। और उसके बाद एक और चीज़ आती है, यहाँ पे लिखा, जब डालियाँ काट दी जाती हैं, जो डालियाँ सूख जाती हैं, जो उसके जीवन से जुड़ी हुई नहीं है, वो परमेश्वर से धीरे धीरे अलग हो जाएंगी, वो मसीह से धीरे धीरे अलग हो जाएंगी। और जैसी अलग होएंगी, उसे लोग इकट्ठा करके आग में जला देते हैं। और नियम तीसरा है छटाई करना। कई बार जो डालियाँ फलवंत होने के योग्य हैं, उनके ऊपर फल भी लगे हुए हैं, फूल भी लगे हुए हैं, मगर फिर भी उनकी छटाई की जाती है। छटाई उन चीज़ों की, एक्स्ट्रा पत्ते निकाल दिए जाएंगे, एक्स्ट्रा डालियाँ निकाल दी जाएंगी जो फलवंत होने के योग्य नहीं है, ताकि पूरी ताकत फलवंत होने की ओर डाइवर्ट की जा सके। ये चीज़ें एक पेड़ स्वयं नहीं कर सकता, मगर इसके लिए एक आत्मिक इंटरफेरेंस की ज़रूरत है। जैसे कोई डाली स्वयं को खुद नहीं छांट सकती, बल्कि किसान की उसमें ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से हम भी अपने जीवन के अंदर स्वयं ये छटाई का कार्य नहीं कर सकते। परमेश्वर इसके अंदर इंटरफेयर करके हमें पूरी तरीके से इसमें छटाई करके फलवंत होने की शक्ति को बढ़ाते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा भेजकर वह हम में, हमारे चरित्र में से और स्वभाव में से व्यर्थ के पाप, शरीर के कार्यों को निकालते हैं। ये जो व्यर्थ के पत्ते हैं, फलहीन डालियां हैं, जो हमारी एनर्जी को कंज्यूम कर रही हैं, ये क्या है? ये हमारी बुरी आदतें, बुरा स्वभाव और हमारे कार्य जो कि परमेश्वर को पसंद नहीं है। ये सब चीज़ें हमें फलवंत होने से रोकती हैं। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 11 वचन, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 29 वचन, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 13 वचन। हम इन चीज़ों के द्वारा पढ़कर समझें कि वो कैसे हमें शुद्ध करता है, वो कैसे हमें पवित्र करता है। ये तीसरी चीज़ है जो हमें तैयार करने की कोशिश करनी है अपने घर पे, कि हम इन 3 वचनों को पढ़ें और पता लगाएं कि कैसे परमेश्वर हमारी छटाई करते हैं। जब हमारी छटाई कर रहे होते हैं, तो इसमें लिखा है कि पवित्र बनना, यीशु के नाम में पाप से दूर होना, परमेश्वर के लिए अलग होना और मसीह के स्वरूप में बदलना, चुना जाना, आत्मा के द्वारा पवित्र बनना, सत्य की प्रतीति करके उद्धार प्राप्त करना। ये एक रोड मैप है जिसके अनुसार हम अपने आप को जांच सकते हैं। क्या हमने पवित्रताई के लिए समर्पण किया? क्या हम यीशु मसीह के नाम में अपने विश्वास को, आस्था को प्राप्त करते हैं, या हम पाप से दूर होते जाते हैं? हम परमेश्वर के लिए एक अलगाव का जीवन जी रहे हैं, संसार से अलग होकर प्रभु से जुड़कर जीवन जी रहे हैं, या मसीह के स्वरूप में बदलना हमने चुना है या नहीं चुना है, या आत्मा के द्वारा पवित्र बनने की तैयारी में लगे हुए हैं और सत्य का विश्वास करके
अपने उद्धार को सुनिश्चित करते हैं। ये चीज़ें हमारी छटनी का, हमारी छटाई का एक रोड मैप जो हमें दिया गया है, हम उसे समझने की कोशिश करें। अब इसके बाद जो विषय आता है वो है फलवंत होने की शर्तें। कौन सी डाली, कौन सा पेड़ कैसा फल लाएगा, ये तय करता है कि उसकी कितनी देखभाल की गई है, उसकी कितनी देखभाल की गई है। और जिस पेड़ की ज़्यादा देखभाल की जाएगी वो पेड़ और ज़्यादा अच्छा फल लाएगा। पवित्र आत्मा पाप के प्रति कायल करता है, हमें पश्चाताप करवाता है, हमें शोकित करता है, शुद्ध करता है, अनुशासित करता है। ये चीज़ जो हम देखते हैं, ये प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 37 वचन, 12 इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय उसका 10 से 14, इब्रानियों 12 अध्याय 5 से 6 और पहला थिस्सलुनीकियों 5 से 23 वचन, 5 अध्याय का 23 वचन में इस प्रकार से हमें ये बातें बताई गई कि हमें फलवंत होने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई को अपने हृदय में महसूस करना है। दूसरे नंबर पर पश्चाताप, और तीसरे नंबर पर हमें हमारे घृणित कामों के प्रति शोकित होना है, और उसके बाद हमें शुद्धता के लिए प्रभु के वचन को ग्रहण करना है और अनुशासित जीवन जीने के लिए। ये परमेश्वर का कार्य है जो कि एक छटाई के रूप में हमारे जीवन के अंदर होता है। दूसरी बात, मसीह में बने रहना, मसीह में बने रहना, क्योंकि यहाँ पर हम कई वचनों में पढ़ते हैं, यूहन्ना 15 अध्याय उसका 4, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 17 वचन, इफिसियों 2 अध्याय 6 वचन और फिलिपियों 3 अध्याय 8 और 9। इसमें हम देखते हैं कि एक स्थान के विषय में जिक्र है। कहीं पर वो लिखा गया मसीह में हूँ, कई बार हमें लिखते हैं कि परमेश्वर में है। तो ये बातें इसलिए लिखी गई ताकि हमें पता लगे कि मसीह ना सिर्फ हमारे परमेश्वर है, बल्कि हमें उसमें होना पड़ता है। और उसमें होने का अर्थ क्या है, उस ये एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। पौलुस के अनुसार मसीह में होना एक सबसे महत्वपूर्ण जगह है। यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, यदि कोई मसीह में है तो फिर वो परमेश्वर की संतान है, यदि कोई मसीह में है तो फिर उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। जब कोई मसीह में होता है तो सामर्थ्य से भरा होता है। इसीलिए एक व्यक्ति को अपने मसीह में बने होना चाहिए। वो अपने घर पे रह सकता है, बाहर जा सकता है, मगर साथ साथ वो मसीह में भी हो सकता है, क्योंकि वचन में लिखा है कि हम मसीह में स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं। हम स्वर्गीय स्थानों में भी जा सकते हैं, पहुंच होती है हमारी, मगर जब हम मसीह में होते हैं। इस भेद को समझना है और इसके अंदर हमें भी बनने की कोशिश करनी है। और तीसरा जो विषय है वो ये है कि मसीही हम में बना रहे। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय का 2 वचन, फिलिपियों 1 अध्याय का 1 वचन, पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 6 वचन, यूहन्ना 17 अध्याय का 26 वचन, ये इस बात को दिखाते हैं कि हम तो मसीह में हैं ही हैं, मगर मसीह भी हम में आकर बसता है। मसीह का विश्वासी के अंदर निवास करना, क्योंकि ना सिर्फ हम मसीह में होते हैं बल्कि मसीह भी हम में होता है, उसे भरपूर साधन और जीवन उपलब्ध कराता है। जब मसीह किसी में होता है तो उसे भरपूर साधन देता है, एक भरपूर जीवन उपलब्ध कराता है, और यह उसे बदलने लगता है। वचन कहता है कि अंश दर अंश करके मैं मसीह में बदलता रहता हूँ, और उसके बाद प्रभु पिता के प्रति आज्ञाकारी बनने के लिए उत्साहित रखता है। ऐसी कौन सी बात हो सकती है? हम देखते हैं पतरस के जीवन में, जो एक बार डर गया मगर फिर मरते दम तक विश्वासी बना रहा। बरतुल में जो थॉमस और याकूब, यूहन्ना, ये सब दौड़ चुके थे जब मसीह के ऊपर विपत्ति आई। प्रभु ने कहा कि जो तलवार चलाएगा वो तलवार से नाश किया जाएगा। उसके बाद सब चले गए और हम देखते हैं वहाँ पे मसीह अकेले थे, मगर उसके बाद इन सब ने अपनी कुर्बानियों के द्वारा मसीह के विश्वास की अच्छी गवाही दी है। ये कैसे हो पाया? क्योंकि मसीह उनके अंदर बस गया और अब वो विश्वास में स्थिर थे, दृढ़ थे। अब हम एक बात को सोच सकते हैं कि इस फल की आवश्यकता क्या है। इस फल की आवश्यकता क्या है? एक मसीही से फल की मांग क्यों की जाती है? मत्ती 7 अध्याय उसका 15 से 23, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 का 9 और मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 17 और 18 और यूहन्ना का सुसमाचार उसका 4 अध्याय का 8 वचन। ये वचन सिखाते हैं कि हमारे चिन्ह, चमत्कार, चंगाइयाँ हमारे सिद्धता का प्रमाण नहीं है।
मैं एक बार फिर इस बात को बोलूँगा, हमारे द्वारा परफॉर्म किए गए चिन्ह, चमत्कार, चंगाइयाँ, सामर्थ्य के काम हमारी सिद्धता का सबूत नहीं है। इनको शैतानी सामर्थ्य से भी किया जा सकता है। इन चीज़ों की कॉपी की जा सकती है। हमने ऊपर वाले वचनों जो मैंने बताए थे, उन वचनों के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि शैतान भी इस तरीके के कार्यों को करके लोगों को भ्रमित करता है। मगर एक चीज़ है जिसका कॉपी नहीं किया जा सकता शैतान के द्वारा, वो है मसीही चरित्र, आत्मा का फल। कोई भी शैतान की ताकत किसी के अंदर आत्मा का फल उपजा नहीं सकते। आप किसी का मसीही चरित्र नहीं बना सकते, क्योंकि यही फल है और ये बदला नहीं जा सकता। वचन बोलता है अच्छा पेड़ अच्छा फल लाएगा और बुरा पेड़ बुरा फल लाएगा। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता। यदि तुम फल को अच्छा कहते हो तो जड़ को भी अच्छा कहना पड़ेगा। यदि तुम फल को बुरा कहते हो तो जड़ को भी बुरा कहना पड़ेगा। तो फल जो है वो एक अच्छी जड़ से ही अच्छा फल ला सकता है। कोई ये नहीं कह सकता शैतान का आत्मा भी अच्छे फल उपजा सकता है, कभी भी हो नहीं सकता जी। इसीलिए मसीह व्यक्ति से फलवंत होने की आशा की जाती है, सामर्थी होने की नहीं, फलवंत होने की आशा पहले की जाती है। क्योंकि यदि सामर्थ्य के काम किए तो हो सकता है यीशु मसीह कह दे हे कुकर्मियों मैं तुम्हें नहीं जानता। मगर यदि किसी के अंदर आत्मा का फल है तो वो कभी किसी रीति से निकम्मा नहीं ठहरेगा, उसे परमेश्वर जो है स्वीकार करेंगे। क्योंकि फलवंत होना ये मसीह की इच्छा है, आशा है। इसलिए हम फालतू चीज़ों पे ध्यान न दें, सबसे पहले अपने जीवन के अंदर से मसीह के लिए फलवंत हों। आत्मिक फलन के 3 उद्देश्य हैं, फलवंत होने के 3 उद्देश्य हैं। नंबर 1, मसीह के जीवन की अभिव्यक्ति या उसका प्रकटीकरण। हमें अपने जीवन से मसीह को व्यक्त करके दिखाना, हमें अपने जीवन से मसीह को प्रकटीकरण करना है। जैसा उसका स्वभाव था वैसा ही हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। इसी तरीके से हमें इन बातों को करना। और दूसरी बात, ये हमारे चेलेपन का एक प्रमाण है, हमारे विश्वासी होने का एक प्रमाण है, हमारे मसीह का अनुयायी होने का एक प्रमाण है। यूहन्ना 15 अध्याय उसका 8 वचन, लूका 6 अध्याय और उसका 40 वचन। हमारे फलों से लोग जान जाएंगे, हमारे फलों से लोग जान जाएंगे। और आगे लिखा हुआ है अन्य लोगों को आशीषित करता है। फलवंत होना अन्य लोगों को आशीषित करता है। प्रभु का वचन बोलता है कि मैंने तुम्हें आशीष देने के लिए बुलाया। एक ही स्रोते से दोनों जल नहीं निकलते, परंतु अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा। इन बातों को जरूर समझना, ये हमारे फलवंत होने का उद्देश्य है। फल की प्राप्ति, एक भरपूर फसल, अपने जीवन में आत्मिक फलवंत होने को बढ़ावा देने के तरीकों का वर्णन करना। यदि हम कहें कि किस तरीके से हम आत्मिक रूप से ज़्यादा फल ला सकते हैं, तो उसके विषय में यहाँ पे हम कुछ विषयों को लगा सकते हैं, कुछ बातों को सोच सकते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं, जिससे हम अपने जीवन के अंदर फलवंत होने को, गुण को बढ़ा सकते हैं। नंबर 1, परमेश्वर के साथ अपनी संगति को बढ़ाइए। फलवंत होने का पहला नियम यही है, पहली प्रैक्टिस हम यही कर सकते हैं कि हमें परमेश्वर के साथ अपनी संगति के समय को बढ़ाना है। ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर के साथ उसकी संगति में बिताइए। और इसके लिए बहुत सारे वचन रेफरेंसेस के अंदर हैं, आप बुक के अंदर उसे पढ़ सकते हैं। और दूसरी चीज़ है, अन्य मसीहियों के साथ अपनी संगति रखने का प्रयास करें। वो लोग जो वचन के अनुसार विश्वास करते हैं, वो लोग जो आपको विश्वास में उत्साहित करते हैं, वो लोग जो आपके प्रेम को, परमेश्वर के प्रेम के प्रति उकसाते हैं, ऐसे लोगों की संगति कीजिए। जो लोग आपको वचन के अंदर गहरा जाने के लिए कहते हैं, ऐसे लोगों की, हम ऐसे मसीह विश्वासियों की हमें संगति के अंदर बढ़ते जाना है। क्योंकि प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 46 और 47, ये पहली कलीसिया का डेली रूटीन वर्क था कि वो एक साथ मिलकर परमेश्वर के लोगों के साथ संगति किया करते थे। तीसरी चीज, आत्मिक अगुवों के अधीन रहकर स्वयं का निर्माण करना। आत्मिक अगुवों के अधीन रहकर स्वयं का निर्माण करना। 1 कुरिन्थियों
3 अध्याय उसका 6 वचन, इफिसियों 4 अध्याय उसका 11 से 13 वचन। ये वचन हमें सिखाते हैं कि हमें अपने आत्मिक अगुवों के साथ जुड़ना है, उनके अधीन रहकर वचन की शिक्षा लेनी है। हो सकता है हम बहुत सारी बातों को जानते हो, मगर एक बेसिक चीज़ें जो है हमें अपनी रेक्टिफाई करवाना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने कलीसिया के अंदर 5 प्रकार की सेवकाइयों को रखा है। उन सेवकाइयों को इसीलिए रखा है ताकि विश्वासी जन सिद्ध हों, फलवंत हों और प्रभु की दृष्टि में ग्रहण योग्य ठहरें। इसीलिए हमें इन बातों को ध्यान देना। चौथी बात जो हम एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के रूप में करते हैं, चौकसी और सुरक्षा। सावधान रहना है, सावधान रहना, आंखें बंद करके किसी पे विश्वास नहीं करना है, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करना है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को बढ़ाते जाना है और ऐसी बातों से दूर रहना है जो आपको फलवंत होने से रोक सकते हैं। ऐसी चीज़ों से दूर रहना है जिसके द्वारा कि हम फलवंत होने से रुक सकते हैं। और सबसे उत्तम तरीका, एक जैसे प्रभु के दास पौलुस ने हमें सिखाया, सब वरदानों की चर्चा करने के बाद उसने कहा, मैं तुम्हें उत्तम मार्ग बताता हूँ, और वो है प्रेम का फल। ये पवित्र आत्मा के फलों में पहला फल है, और पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय के अंदर इसका वर्णन है। और हम इन्हीं वर्णन को हम समझ सकते हैं। इन वर्णन के द्वारा हम आत्मा का फल, इसके प्रथम विषय की ओर बढ़ेंगे, और वो है प्रेम। तो पहला पाठ जो है वो यहीं पर समाप्त होता है। तो इस पाठ के अंदर हमने जिन जिन बातों को समझा है उन बातों को ध्यान देंगे, और इसमें असाइनमेंट यही है, शरीर के फलों की सूची बनानी है। कुछ रेफरेंस तो इसी पाठ के अंदर अवेलेबल है, उनको पढ़िए और उसके अनुसार लिस्ट बनाइए। यदि इसके अलावा भी आप कई और घटनाओं को जानते हैं कि जो कि शरीर के कामों को इंडिकेट करते हैं, तो हम उन्हें भी ऐड करेंगे। और आत्मा के फलों की सूची जो वचन यहाँ पे अवेलेबल है उनके अंदर देखकर उसे बनाइए। मगर जो यदि कि इससे अलग भी कोई जानते हैं तो वो भी इसके अंदर ऐड करके उसकी असाइनमेंट बनाइए। और तीसरे नंबर पर एक है पवित्रीकरण और छटाई के विषय में। हमने 3-4 रेफरेंसेस को वहाँ पे देखा था, तो उनके आधार पर हमें बताना है कि परमेश्वर हमें कैसे छांटते हैं। आज का ये पहला पाठ जो है समाप्त हो चुका है, और अब हम अगली क्लास में दूसरे पाठ की ओर ध्यान देंगे। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। जीवन देने वाले प्रभु पिता, जो सीखा गया समझा गया, इसके ऊपर तेरी आशीष हो। ये वचन चोरी न किया जाए, परंतु तेरे लोग इसे समझें और अपनी आत्मिक उन्नति में इस्तेमाल करें। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं।